सर्वप्रथम मिस्र बंधु की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, अभी आपके नेत्रों के समक्ष एक बुढ़िया माता और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो अपने पितरों का तर्पण करवा रहे हैं एवं पिंडदान करवा रहे हैं। और यहाँ श्रीमान पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। यह ब्रह्म कपाल है। अब आपकी यात्रा शुरू होती है बद्रीनाथ कॉरिडोर से। यह कॉरिडोर है बद्रीनाथ का जो नवनिर्माण चल रहा है यहाँ पर, और यह नवनिर्माण कुछ ही सालों के बाद पूर्ण हो जाएगा और आपके समक्ष होगा। यहाँ पर जो यह बना हुआ है यह पहाड़ी शैली में बना हुआ है। प्राचीन जो कलाएं हैं उस पर आधारित है। यह आप देख सकते हैं, इसकी जो बनावट है वह बनावट पहाड़ी बनावट है। और यहाँ आपके समक्ष दो रास्ते दिख रहे होंगे और ये दो रास्ते बस स्टैंड से आते हैं। यहाँ भी आपको दो रास्ते मिलेंगे। बाहर निकलते के साथ ही एक रास्ता आपको माणा चौक की तरफ लेकर जाएगा और एक रास्ता आपको बद्रीनाथ मंदिर की ओर लेकर जाएगा। ये रास्ता आपको माणा चौक ले जाएगा और हम जिस रास्ते से जाएंगे यही रास्ता आपको, ये जो सामने वाला रास्ता है, यह रास्ता आपको बद्रीनाथ मंदिर की ओर लेकर जाएगा। आपको इसी रास्ते पे पुलिस स्टेशन भी मिलेगी जहां पर आप अपना सत्यापन करवा सकते हैं, अगर आपको 3 दिन से अधिक रुकना है तब। नहीं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आते ही हैं, उससे भी काम चल जाएगा। यह जो सत्यापन है, यह सत्यापन इस कारण होता है क्योंकि आपको अगर कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई तो आपके परिवार तक खबर पहुंच जाए। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे और चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, वराह, कई तरह के शालिग्राम जी मिल जाएंगे। शिवलिंग के दर्शन होंगे, रुद्राक्ष मिलेंगे एवं कई प्रकार की वस्तुएं मिलेगी, जैसे कि शिलाजीत हो गया, जैसे कि सतावर हो गया, मुसली हो गई, ऐसे ही कई प्रकार के चूर्ण इत्यादि आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसका आप पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको और थोड़ा विस्तार से और धीरे धीरे एक एक जानकारी दूंगा। यह जो रास्ता जा रहा है यह आपके समक्ष दूसरा रास्ता है। यह रास्ता भी मंदिर की ओर ही जाता है पर आपको लॉन्ग कट पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट लेके चलता हूँ सीधा और सरल मार्ग पर। यह बद्रीनाथ मंदिर का रास्ता है और इसी मार्ग पर स्थित है एक और शालिग्राम शिला की दुकान। यह शिला हम जब जा रहे थे बस स्टैंड की तरफ, तब मेरा नज़र इस शिला पर आकर्षित हुआ, मेरी नेत्रें इस शिला पर आकर्षित हुई और हमने इसे अपने आश्रम में स्थापित किया। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। अब यात्रा हमारी आगे बढ़ती हुई यही मुख्य मार्ग है श्री बद्रीनाथ मंदिर के लिए और श्री ब्रह्म कपाल के लिए, जहाँ पर हम अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करते हैं, जिससे उनको शांति प्रदान होती है और मोक्ष मिलता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की कृपा से। यह मानव कल्याण आश्रम है। यहाँ पर भी उचित ठहरने व रुकने की व्यवस्था है। यह मार्ग जो दूसरा दिख रहा है आपको, यह वही मार्ग है जो हमें पीछे मिला था। यह मार्ग यहाँ पर आकर मिल जाता है, यह रास्ता यहाँ पर आकर मिलता है और यहाँ से फिर 2 मार्ग निर्मित होते हैं। जैसे कि यह मार्ग जो है जहाँ यह पुलिस मैडम है, यह मार्ग सीधा बद्रीनाथ मंदिर लेकर जाएगा और यह मार्ग आपको तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल एवं बद्रीनाथ मंदिर भी लेकर जाएगा। अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके समक्ष श्री बद्रीनारायण भगवान एवं भगवती अलकनंदा जी हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ अभी कुछ बढ़ी है कुछ हद तक, क्योंकि पितृपक्ष है तो पितृपक्ष में यहाँ बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी उतरनी पड़ सकती है, तो आप धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे चलते रहें, क्योंकि यहाँ का एक ही कहावत है कि मुंह में रोटी और हाथ में सोटी और कदम छोटी छोटी। जय गंगा मैया। यह भगवती अलकनंदा जी वराहशिला एवं श्री बद्री नारायण भगवान का मंदिर। अब आपको मुख्य चीज़ एक और याद रखनी है कि यहाँ से आपको 2 सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए मिलेंगी। आपको इन्हीं का चयन करना है और यह जो यहाँ से ऊपर की ओर मार्ग है यही बद्रीनाथ मंदिर की ओर का मार्ग है। इस मार्ग को अपनाकर चयन करके आप मंदिर की ओर जा सकते हैं। अब हम श्री ब्रह्म कपाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि सीढ़ियों के नीचे उतरते ही श्री ब्रह्म कपाल क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब हम श्री ब्रह्म कपाल में हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्तजन अपने
पितृगणों का श्रद्धापूर्वक निष्ठा के साथ श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान एवं तर्पण कर रहे हैं, जिससे उनको मोक्ष एवं प्रसन्नता की प्राप्ति हो। यह भगवती अलकनंदा जी कल कल करती हुई यहाँ पर बह रही हैं। इनकी धारा मानो जैसे अमृत की धारा। और यह यहाँ के स्थानीय पुरोहित हैं, स्थानीय ब्राह्मण हैं, जो कि यहाँ पर पितरों के लिए जो सामग्री वस्तु उपयोगी होती है वह यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं आप लोग श्रद्धालु एवं भक्तों के लिए। तो आप ज़्यादा ना भटके, इस स्थान को याद रखें। यह स्थान, यह जो सीढ़ी है इसके नीचे से भी है, और हम जिस सीढ़ी से नीचे उतरे उस सीढ़ी के बिल्कुल बीचों बीच है, ब्रिज के एकदम नीचे जो पुलिया है ऊपर, उसी के नीचे स्थित है यह। यहाँ पर आकर आप प्रसाद ले सकते हैं एवं ब्राह्मण जनों से, अपने राज्य के जो ब्राह्मण होते हैं उनका परिचय पूछ सकते हैं, और उनका परिचय पूछने के तत्पश्चात आप अपने पितरों का पिंडदान करवा सकते हैं और बनारसी पान वाले का भी आनंद ले सकते हैं। यह हम अभी उल्टी दिशा में हैं, जैसे कि तप्त कुंड की दिशा में हैं, क्योंकि यह दिखाना भी आवश्यक होता है, इसलिए मैं इस ओर भी आ गया। तो यह तप्त कुंड का मार्ग है, यह पुलिया ब्रिज है जिससे हम अभी आए नीचे की ओर, और अब हम बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर, जो कि श्री ब्रह्म कपाल है, जहाँ पर श्री शिव जी ने, श्री शंकर भगवान ने जब ब्रह्मा जी का तीसरा सर धड़ से अलग किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। और ब्रह्म हत्या सतयुग, त्रेता युग एवं कलयुग तीनों में ही मान्य है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से तीनों लोकों में भटके, इधर उधर कई जगह भटके श्री शिव जी, श्री शंकर भगवान। तत्पश्चात इन्हें यहाँ पर इसी स्थान में श्री बद्रिका आश्रम, श्री बद्री नारायण भगवान के इस पवित्र भूमि पर आकर मुक्ति मिली। वैसे मान्यता ये भी है कि यह स्थान वैसे केदार खंड के अंतर्गत ही आता है, जो कि भगवान शिव जी का ही हुआ था कभी। तत्पश्चात भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने यहाँ पर तपस्या की और भगवान से इस स्थान को पाया। इसकी भी बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं, इस पे भी मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। यह श्री राम घाट है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान कर रहे हैं। अभी पंडित जी इन्हें कहते हैं कि आप आसन शुद्धि करिए, तत्पश्चात हम पूजा को आगे बढ़ाएंगे। अब आपके सामने बहुत ही मुख्य स्थली आने वाली है, जो कि आपके नेत्रों के समक्ष भी आना बहुत ही भाग्य की बात है, और अपने आप को आप सौभाग्यशाली माने, जो कि श्री बद्रिका आश्रम भूवैकुंठ के आप अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। यह भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो अपना समय धैर्यपूर्वक यहाँ पर स्थिर होकर वीडियो को अंत तक देखें एवं अपना प्रेम अवश्य दिखाएं। यह यहाँ का हवन कुंड है। हवन कुंड यज्ञ नारायण जी की भी बहुत महिमा है। आप जब पिंडदान एवं तर्पण करा लें, तत्पश्चात सहपत्नी या अगर आप ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं तो यहाँ पर आकर अपने पितरों के नाम से आहुति अवश्य छोड़ें। अब आप देख रहे हैं श्री ब्रह्म कपाल हिमालय, जो कि श्री बद्रिका आश्रम में स्थित है, जिला चमोली, उत्तराखंड। आपके समक्ष यह ब्रह्म कपाल स्थित है। ब्रह्म कपाल जी यही है। इन्हीं की पूजा श्रद्धापूर्वक करके, भगवती अलकनंदा जी का स्मरण करके हम अपने पितरों की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना करते हैं। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। आप लोगों के दिन शुभ हो और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।